हेलो एवरीवन। बेटा अपन लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 16 थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आओ कार्यक्रम शुरू करें। इस चैप्टर का नाम है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आराम से जाना, इसको हिला मत दे, ध्यान से, बहुत ध्यान से। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये नाम है। ला मेरे को यहाँ रख दो, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये नाम है चैप्टर का। अब यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ बता रखी है अपन को स्टार्टिंग में, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक क्या है, ये अपन पहले ही समझ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का अंत जो होता है, अंत वो होता है रैंडम वेरिएबल पे। वेरी गुड बेटा। रैंडम वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये अपन ने देख रखा है पहले। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का अपना एग्जाम्पल हटाया। अगर अपन कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे तो हेड कि क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, या तो एक बार भी हेड ना आए, एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए। एक बार भी ना आएगा चांस होता है ये ओनली 1/8। एक बार भी ना आए, एक बार आने का केस होते हैं 3/8, 2 बार आने के 3/8, 3 बार आने के 1/8। ठीक है, हेड आने ना आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, आने की भी 0.5, ना आने की भी 0.5। ठीक है, बराबर होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन सा वाला होता है, इससे अपन जो कर्व बनाएंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा इससे। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टेबल अपनी जो बनी इसको अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये जो होता है 0, 1, 2, 3 ये कहलाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्योंकि कंटिन्यूस ऐसे नहीं होता, कंटिन्यूस होता है 0 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसा, 0 10, 10 to 20 ऐसा होता है। ठीक है, चलो अब अपन यहाँ पर इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल। अब ये कुछ कहानी चला रहा है भाई, क्या है पढ़ लेते देखें। इन चैप्टर 13 में भी रिकॉल वी डिस्कस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर 13 में जैसे तुम लोगों ने पढ़ा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन अ सिमिलर मैनर वी मे थिंक ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग द टोटल फ्रीक्वेंसी टू डिफरेंट क्लास इंटरवल द टोटल प्रोबेबिलिटी। जैसे वहाँ पर अलग अलग क्लास इंटरवल होता था, उसके सामने क्या लिखते थे, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते थे उस चैप्टर में 13 के अंदर। यहाँ पर हर क्लास इंटरवल के सामने क्या लिखी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हर क्लास इंटरवल के सामने प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिख देंगे उसको। इस डिस्ट्रीब्यूटर टू डिफरेंट मास पॉइंट, मास पॉइंट के सामने लिख रहे हैं तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, और क्लास इंटरवल के सामने लिख रहे हैं तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। अभी तुम्हें पता है ये मास पॉइंट क्या होता है ना, और क्लास इंटरवल क्या होता है। मास पॉइंट के सामने जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी को अपन लोग फंक्शन ऑफ एक्स भी बोलते हैं। उस केस में मास पॉइंट की प्रोबेबिलिटी अपनी कहलाती है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, यानी पी का दूसरा नाम होता है पी को लिखने का होता है एफ और ब्रैकेट में एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, ये अपन सब वहाँ पढ़े थे। और अगर क्लास इंटरवल को प्रोबेबिलिटी दी जाए तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, सब पढ़ के आया अपन, तो याद रखना रैंडम वेरिएबल इसका पार्ट है, पढ़वा लेते हैं। अब आएगा यहाँ पर पूरी कहानी यहाँ चलेगी उसकी। सच ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट मास पॉइंट इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और डिफरेंट क्लास इंटरवल इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, नॉन एज थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये कह रहा है एग्जिस्ट इन थियरी एज वेल एज इन रियल लाइफ। ये थियरी में एग्जिस्ट करती है और रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये टिक लगा लेना, एमसीक्यू है इसके ऊपर। तो ये थियरी में भी एग्जिस्ट करती है। अब ये कह रहा है थियरी में एग्जिस्ट करती है बस, और रियल लाइफ में भी करती है एग्जिस्ट। ठीक है, कई सारे साइंटिस्ट वगैरह इसका यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अपनी थियरी देने के लिए। अब ये कुछ बातें लिखी हुई है यहाँ पर, बाद में देख लेंगे इसको, अभी समझ में नहीं आएगा तुम्हें।
पहले हम लोग देख लेते प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन असल में है क्या। अपन ने देख लिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, असल में देख लिया अपन ने क्या होता है, और यहाँ पर अपन क्या क्या कर सकते हैं। क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह यहाँ पर भी मीन आ सकता है क्या भाई? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है समझ में आ गया ना तुम्हें? अब इस चैप्टर में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे वहाँ हमने पढ़ा था एक्स उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी थी, तो वहाँ हम मीन निकाल पाते थे, क्या यहाँ निकाल पाएंगे क्या मीन? वहाँ मीडियन मोड भी निकाल देते, क्या यहाँ निकल पाएगा क्या? वहाँ एसडी वगैरह भी निकाल देते, तो क्या यहाँ निकल सकता है क्या एसडी, क्यूडी, एमडी, ये सब? तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, इसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे वहाँ तुम लोग निकालते थे मीन, यहाँ भी निकलेगा मगर मीन का साइन होगा म्यू। वहाँ निकालते थे मीडियन, यहाँ भी निकलेगा। वहाँ निकालते थे मोड, यहाँ भी निकलेगा। वहाँ निकालते थे एसडी, यहाँ भी निकलेगा, एक्सेट्रा। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अरे होंगे ही ना यार। वहाँ एक्स के साथ क्या होता था एफ, यहाँ एक्स के साथ क्या है पी। फर्क क्या है जो दोनों में, ठीक है? तो यहाँ भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके। सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वहाँ फ्रीक्वेंसी का लिखा है, आप फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो, क्या लिखा है यहाँ पर? तो ये ऑब्जर्व तो होता है। अरे फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे? अरे 0 to 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे कैसे लिखोगे? क्या करके, है ना? अरे प्रोबेबिलिटी तो अपन निकाल दे, कैलकुलेट कर लेते। हाँ 0 to 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे कैलकुलेट करूंगा क्या बैठ करके? यार 0 to 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे होंगे, टोटल बच्चे इतने, उसमें से ये फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ऐसा लाने की प्रोबेबिलिटी, ये ना लाने की ये, ऐसा कुछ निकालूंगा क्या? नहीं ना, समझ रहे हो तुम लोग? तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि भाई 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे, 20 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे, यानी फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना। तो जहाँ पर भी ऑब्जर्व वर्ड आए ना, ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। अरे ऑब्जर्व करके क्या लिख दोगे तुम लोग? फ्रीक्वेंसी लिख दोगे। मेरे को पता पड़ जाएगा 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे, 20 वाले कितने बच्चे, 100 रुपया कमाने वाले कितने वर्कर है, 200 रुपया कमाने वाले कितने वर्कर है, काउंट करके पता पड़ेगा ना। ठीक है, समझ में आती है बात? तो ये समझ में आ गया ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एक एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, तो ही मज़ा आएगा पढ़ने में, नहीं तो नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है, वही हेड और हेड आने की प्रोबेबिलिटी है ना, 0 1 2 3, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन के। अरे एक्स इंटू पी करो डिवाइड बाई सिग्मा पी करो, आ गया आंसर। क्या क्या आया? सिग्मा एक्स पी अपॉन सिग्मा पी, क्या आया? मीन। मगर सिग्मा पी करते नहीं है क्योंकि सिग्मा पी इज ऑलवेज 1 होता है, तो मीन आ गया ना। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मीन, मीडियन, मोड। ये मीन का मीडियन का साइन है ये, और ये मोड का साइन अपन 0 लगाते थे इसके साथ। ठीक है, चलो ये हो गया सारा। एग्जैक्टली सेम वे वी हैव डन अर्लियर। अगेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मे बी आइदर, 10 बार बोल चुका, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 2 इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर बाइनोमियल और पॉइजन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूं हटा दो इसको। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम लोग क्या जानते थे? इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम लोग ये जानते थे, ये जानते थे तुम लोग, लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि इसके भी 2 पार्ट होते हैं जो दिख नहीं रहे हमें। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ये नहीं जानते थे। वो क्या होते हैं? बाइनोमियल और पॉइजन। ठीक है, चलो समझ गए बात। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये 2 बात जानते थे। ठीक है, अब इस चैप्टर को पढ़ के हमें पता पड़ा कि 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। डिस्क्रीट में भी 2 तरह के होते हैं, बाइनोमियल और, तो फिर बाइनोमियल और पॉइजन होते हैं। तो फिर ये कौन सा है? हेड वाला, कॉइन वाला। सर हमें क्या पता? हमें पता ही नहीं बाइनोमियल क्या है, हमें तो पता ही नहीं पॉइजन क्या है, तो हम कैसे बताएं ये कौन सा है? ठीक है, अब मैं तुम्हें जब बाइनोमियल बताऊंगा कि क्या होता है, पॉइजन बताऊंगा क्या होता है, तो तुम्हें पता पड़ जाएगा ये कौन सा वाला है ना। समझ में आ रहा है? पढ़ क्या रहे अपन पहले तो ये समझो। ठीक है, तो अपन समझते हैं बाइनोमियल क्या है, किसे बाइनोमियल बोलते हैं। तो हम देखेंगे अब कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं।
तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो होते हैं, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटिन्यूस। अब डिस्क्रीट के अंदर देखो, रैंडम वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, रैंडम वेरिएबल दो तरह के होते हैं, रैंडम वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। बेटा तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में यही पढ़ा था कि वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, एक डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। फिर तुमने कहा आगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रुप और एक अनग्रुप। भाई डिस्क्रीट कंटिन्यूस के अपन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। रैंडम वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में दो तरह के रैंडम वेरिएबल होते हैं, जिनका नाम क्या रखा गया है, डिस्क्रीट नाम रखा है। दो बच्चे रैंडम वेरिएबल के, उन दो बच्चों का नाम क्या रखा है रैंडम वेरिएबल ने, डिस्क्रीट, और एक का नाम रखा है कंटिन्यूस। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी दो बच्चे हुए, तो उसने अपना नाम क्या रखा, दो बच्चों का नाम वही रैंडम वेरिएबल ने जो रखा था, डिस्क्रीट और। तो रैंडम वेरिएबल के बच्चे कहलाएंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बच्चे कहलाएंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी समझ में आ रही बात? हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? आई बात समझ में? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो डिस्क्रीट में भी दो प्रकार के होते हैं। अब बाइनोमियल किसे बोलते हैं वो समझते हैं, आओ बाइनोमियल समझते हैं। करो स्टार्ट। देखो क्या लिखा है, वन ऑफ द, और क्या लिखा था, टू इंपॉर्टेंट। अरे इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, बाइनोमियल इंपॉर्टेंट है और पॉइजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है ना? सर अगर ऐसे आ जाए तो क्वेश्चन कि इसमें से बताओ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? बाइनोमियल है, पॉइजन है, ये चार नाम ऐसे आ जाए तो किस पे टिक लगाए? ऑब्वियसली बाइनोमियल पे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे नाम आ जाए कि बाइनोमियल ना हो, बाकी पॉइजन हो, नॉर्मल हो, और ऐसे चार दे रखे ऑप्शन, तो पॉइजन पे। इंपॉर्टेंट तो दोनों है, मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? क्योंकि बाइनोमियल पता है क्या है? बाइनोमियल है फ्रीक्वेंटली यूज्ड। बाइनोमियल है फ्रीक्वेंटली यूज्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? कोई डाउट हो तो बोलो। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रैंडम। अब बाइनोमियल किसे बोलेंगे अपन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन कहां से निकला है? जो डिस्ट्रीब्यूशन निकला है फ्रॉम, जो डिस्ट्रीब्यूशन निकला है ड्राइव फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट नोन एज बर्नौली प्रोसेस। बर्नौली प्रोसेस वाले को ही क्या बोलेंगे? बर्नौली प्रोसेस से निकलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या बोलेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली प्रोसेस फॉलो करे वो बाइनोमियल है, ठीक है? करो भी स्टार्ट, आगे बढ़ू। भाई बर्नौली बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, नेम्ड आफ्टर अ फेमस मैथमेटिशियन बर्नौली। बर्नौली के अपने नाम भी उन्होंने प्रोसेस का नाम रख दिया, ठीक है? नोटिंग दैट अ ट्रायल, ट्रायल का मतलब समझा रहा है क्या होता है? भाई ट्रायल का मतलब देख लो क्या होता है, वही एक्सपेरिमेंट को ट्रायल बोलते हैं, ठीक है? इज एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर आउटकम। कैसा आउटकम? विच इज नाइदर सर्टेन, जो वन भी ना हो, नॉर इम्पॉसिबल, और जीरो भी ना हो। वन भी ना हो और जीरो भी ना हो, है ना? नाइदर सर्टेन यानी कि वन भी ना हो, नॉर इम्पॉसिबल, है ना? तो ट्रायल का मतलब होता है, ट्रायल का मतलब होता है अटेम्प्ट, है ना? वहाँ एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है परफॉर्मेंस, है ना? आउटकम का मतलब होता है, इवेंट का मतलब होता है आउटकम, है ना? तो याद रखना, कभी भी किसी का मीनिंग उसके सिनोनिम से स्टार्ट होता है। जैसे एक्सपेरिमेंट का मतलब पढ़े थे तुम लोग परफॉर्मेंस, इवेंट का मतलब पढ़े तुम लोग आउटकम। अब कौन सी परफॉर्मेंस? वो परफॉर्मेंस जो प्रोड्यूस कर रही है क्या? इवेंट, आउटकम प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है? चलो ऐसे ही किसका मतलब? ट्रायल का मतलब क्या? वही परफॉर्मेंस, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट को ट्रायल बोलते हैं। एक कॉइन को एक बार उछाला, दो बार उछाला, तीन बार उछाला, चार बार उछाला, पांच बार, ये ट्रायल है। हर एक ट्रायल में क्या होगा?
हर एक बार टॉस करने में क्या होगा, क्या आएगा, एक इवेंट आएगा, आउटकम आएगा, है ना। तो ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर आउटकम विच इज नाइदर सर्टेन नॉर। अब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्नौली ट्रायल आर, अब बर्नौली के ट्रायल अगर वो है, वो ट्रायल किसके, बर्नौली के, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होंगे, किसे बर्नौली बोले, ठीक है। अब तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्नौली ट्रायल्स पढ़े। ऐसे एक्सपेरिमेंट को, ऐसे ट्रायल को, ऐसे जिसमें ये फीचर्स मिले तुम्हें, पहला वाला फीचर्स मिले, दूसरा मिले, तीसरा, ऐसा ये फीचर्स तुम्हें जिसमें मिले, याद रखना ये फीचर मिलने वाला ट्रायल बर्नौली ट्रायल कहलाता है। और इस ट्रायल से निकलने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। पिक्चर वाली समझ में आ रही है। तुम्हें जिसमें ये चीज़ें मिले ना, ये वाले पॉइंट मिले 1 2 3 4, ये पॉइंट मिले, तो तुम समझ लो वो ट्रायल है बर्नौली ट्रायल। अब ये 4 नहीं है, 3 है, 3 ही है, 4 नहीं है। तो तुम्हें जिसमें भी ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, 3, तो बर्नौली है। और उससे अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा, समझ गए ना बच्चों अच्छे से, अपन बढ़ गया रहे। अब बर्नौली प्रोसेस क्या होता है समझते आओ। बर्नौली का फीचर क्या है, बर्नौली बोलता है कि भाई जो भी ट्रायल हो ना, ट्रायल, वो सारे ट्रायल क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब क्या पहली बार कॉइन को टॉस करने के बाद जब दूसरी बार टॉस कर रहा हूँ, तो दूसरी बार टॉस करने का आउटकम पहले वाले पे डिपेंड है, नहीं है, नहीं है। मतलब पहले हेड आया तो दूसरी बार हेड टेल कुछ भी आ सकता है, कि पहली बार हेड आया तो दूसरी बार टेल ही आएगा, नहीं, कुछ भी आ सकता है। समझिए बात क्या बोला। तो दोनों इवेंट आपस में क्या है, हाँ, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। साथ में जो ट्रायल है वो कैसे होना चाहिए, म्यूचुअली, उसका जो इवेंट है, आउटकम जो है वो कैसा होना चाहिए, आउटकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, ठीक है। और अभी कितने, 2, याद रखना बेटा, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव आउटकम, 2 ही आउटकम होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, यानी आउटकम होने चाहिए 2। और 2 कैसे, कि एक आए तो दूसरा ना आए, यानी हेड आए तो टेल, तो हेड टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, हाँ हाँ। और हेड का आना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है हेड के आने की, 1/2, और ना आने की, तो क्या 1/2 मिलके 1 बनता है क्या, तो क्या हेड का आना ना आना एग्जॉस्टिव है क्या, हाँ। तो हेड का आना और टेल का आना, यानी कि हेड का ना आना, टेल का आना यानी कि हेड का ना आना, एक सक्सेस है, यानी हेड का आना क्या है, अगर सक्सेस है तो टेल का आना क्या हो गया, फेलियर हो गया। तो क्या सक्सेस फेलियर मिलके 1 बनता है क्या, और क्या सक्सेस फेलियर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, हाँ, सक्सेस फेलियर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और सक्सेस फेलियर मिलके क्या बने, 1। आउटकम सिर्फ 2 ही होने चाहिए, 2 से तीसरा ना होना चाहिए, समझ गए। एक के होने को सक्सेस बोलेंगे और उसके ना होने को फेलियर बोलेंगे। एक के होने को द अकरेंस ऑफ 1 नॉन एज सक्सेस एंड नॉन अकरेंस फेलियर। एज एन एग्जाम्पल व्हेन कॉइन इज टॉस्ड यूजुअली अकरेंस ऑफ हेड इज नॉन एज सक्सेस। जनरली हम हेड को आने को सक्सेस बोलते हैं, तो उसके ना आने को हम क्या बोलेंगे, फेलियर बोलेंगे। चलो, तो पहले हमने देखा जो आउटकम है वो 2 ही हो और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव हो, ट्रायल इंडिपेंडेंट हो, और कितने ट्रायल हो, फाइनाइट ट्रायल हो। मतलब कॉइन को या तो 2 बार उछालो, या 3 बार, या 5 बार, या 8 बार, या 10 बार, या 20 बार, या 15 बार, या 30 बार। फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है। तो क्या देखा अपन ने, बर्नौली प्रोसेस के लिए ट्रायल और उसके आउटकम्स। ट्रायल इंडिपेंडेंट हो और साथ में फाइनाइट हो, आउटकम सिर्फ 2 हो और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ट्रायल इंडिपेंडेंट और फाइनाइट हो, आउटकम सिर्फ 2 हो, और वो भी कैसे,
इन दोनों का मिलाकर एक ही पॉइंट, आउटकम दो और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव हो, एक पॉइंट। दूसरा इंडिपेंडेंट हो, तीसरा फाइनाइट। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें मिल रहे हैं तुम्हें, ठीक है। वो बर्नौली प्रोसेस है और उससे निकलने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल है। चलो यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ, अरे ट्रायल का नाम बर्नौली ट्रायल है। ट्रायल का नाम क्या रख देंगे? जो ट्रायल इंडिपेंडेंट होंगे, जो ट्रायल इंडिपेंडेंट होंगे, साथ में फाइनाइट होंगे, साथ में उसके दो ही आउटकम होंगे, ऐसे ट्रायल को हम बोलेंगे बर्नौली ट्रायल। समझ गए? और ये ट्रायल हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन देगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझे? किस ट्रायल को बर्नौली ट्रायल कहा गया है? ऐसे ट्रायल को बर्नौली, ऐसे वाले जो ट्रायल इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, जो फाइनाइट हो, 10 हो, 20 हो, 15 हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो, ऐसे फाइनाइट हो, साथ में उसके आउटकम 2 हो और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, ठीक है। मैं एक और बताता हूँ तुम्हें, एक और फीचर बताता हूँ इसका। ट्रायल जो है ना, ट्रायल वो वेरी लार्ज ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा भी ना हो, 500, 700, 1000, 2000 इतने ट्रायल भी ना हो, ठीक है। क्यों ना हो तुम्हें बाद में पता पड़ेगा, और इसने क्यों नहीं लिखा वो भी तुम्हें बाद में पता पड़ेगा। इसने क्यों नहीं लिखा ये वाली बात, वेरी लार्ज हो, पहली बात इसने क्यों नहीं लिखा, और दूसरी बात क्यों ना हो वेरी लार्ज, क्या प्रॉब्लम है? होने दो, 1000 भी तो फाइनाइट ही है, नहीं कि 1000 फाइनाइट। कॉइन को 1000 बार टॉस करना भी तो फाइनाइट हुआ है ना। तो इसका जवाब दूंगा बाद में। तो एक क्या बताया मैंने तुम्हें जो इसमें नहीं है, ट्रायल वेरी लार्ज ना हो, ठीक है, कोई लार्ज नंबर ना हो। चलो इसको हटाओ अभी। क्या ये बाइनोमियल है क्या या नहीं है? कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 3 बार। तो ट्रायल कितने हुए? 3 हुए ट्रायल। तो क्या 3 फाइनाइट है क्या? ऑब्वियस बात है, 3 क्या इनफाइनाइट है? नहीं ना, तो 3 तो फाइनाइट तो हो गए। अब क्या ट्रायल इंडिपेंडेंट है क्या? मतलब पहली बार कॉइन टॉस किया और दूसरी बार किया, तो दूसरी बार टॉस करना पहली बार पे डिपेंड नहीं है क्या? नहीं, इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। कितने आउटकम है इसके? हेड का आना और हेड का, ठीक है, मतलब एक सक्सेस और एक फेलियर, 2 है, ठीक है। और कैसे है 2? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? मतलब हेड आया तो टेल नहीं आएगा उस टाइम पे? क्या हेड टेल साथ में नहीं आ सकते? नहीं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? हाँ। एग्जॉस्टिव है क्या? दोनों मिलके 1 बन रहा है क्या? 1 बन रहा है। तो क्या पूरा बर्नौली का पूरा फीचर्स मिल गए इसमें? हाँ, ये इसमें बर्नौली के फीचर मिल गए। इससे जो हमारे सामने निकला डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बाइनोमियल है क्या? हाँ, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए? तभी तो बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाता हूँ बार बार। मीन का फॉर्मूला दिया है बाइनोमियल है एनपी तभी तो लगाता हूँ। अब नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं? 3 और प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। तो क्या आंसर आएगा? मीन क्या आएगा? तो इसमें मीन निकालने का दिक्कत नहीं है बंदे, सीधा बस वो 3 ले लो और हाफ से इंटू कर दो, 1.5 आएगा। इससे मीन निकाल के देख लो इंटू करके, ऐसे मीन निकलता है इंटू करके, ठीक है। इन सबको इंटू करो और ऐड करोगे ना 8, तो यहाँ आंसर तुम्हारा 1.5 आएगा। दिखाओ करके दिखाओ, याद है ना? हाँ, नहीं दिखाना तो नहीं है मेरे को। इन सबको सिर्फ इंटू करना है, इंटू करके जैसे ही ऐड करोगे ना 1.5 आ जाएगा। दिखा देता हूँ बेटा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए। P और X, Px के टोटल को मीन बोलते हैं। ये तो आया 0, ये 3/8 और ये 3/6/8 और ये 3 बन जा 3/8। तो ये हुआ 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो ये हुआ 12/8। सही है? 12/8। हाँ, 12/8 क्या था? 1.5 गए। हाँ, 1 पॉइंट। सही है नहीं है? अब ऐसे ही वेरिएंस का फॉर्मूला क्या दिया है इसने? NPQ 3 इंटू हाफ इंटू हाफ। अब वेरिएंस घर पे बैठ कर आराम से निकाल लेना,
अपन ने निकाल रखा है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर 0.75 ही आएगा। मतलब जहां पर तुम्हें बर्नौली प्रोसेस दिख जाए तुम्हारा काम आसान, आराम से कर सकते हो तुम। समझ गए? बर्नौली को पहचान लेते हो? चलो अब टेस्ट करते हैं अपन लोग कि अपन कितना पहचानते हैं बर्नौली को। चैप्टर नंबर 15। ये ना कॉइन वाला, ये बर्नौली 1.5 और 0.75, ठीक है। चलो ये बर्नौली है क्या? ना एन पता है ना पी पता है। अरे एन पी पता हो तो बर्नौली पता बताया ना, बर्नौली है नहीं है, ठीक है। तो फिर एन पी एक तरीके से क्या हुआ बर्नौली का, ये बाइनोमियल का क्या हुआ, एन पी पैरामीटर हुआ। क्या हुआ? पैरामीटर हुआ, ठीक है। बाइनोमियल का पैरामीटर हुआ ना, एन पी से चलता है ना बाइनोमियल, नहीं मीन कैसे आता है? एन पी करके। सर क्यू भी तो हुआ, अरे क्यू की जरूरत ही नहीं है ना। अरे पी है 0.5 तो क्यू क्या होगा 0.5। अरे पी है 0.6 क्यू क्या होगा? एन पी से काम हो जाता है, हाँ खत्म। एन पी पैरामीटर है बर्नौली का। चलो ये देखो आ गया क्वेश्चन, ये 15.23 बर्नौली के इसमें कितने बच्चे कह रहे हैं हाँ बर्नौली है? कितने कह रहे हैं बर्नौली नहीं है? कोई भी नहीं कह रहे बेटा बर्नौली नहीं है। चलना अभी मैंने कहा नहीं है तो हाथ में कर दिया। चलो क्यों नहीं है बर्नौली? इंक्लूड 3 डिफेक्टिव इफ अ सैंपल ऑफ 4 कंपोनेंट सेलेक्टेड। 4 कंपोनेंट निकालने, ट्रायल कितने हो गए? 4 कंपोनेंट निकालने ना। तो पहला कंपोनेंट निकालना फिर दूसरा निकालना, तो क्या पहला इवेंट क्या दूसरा इवेंट पहले पे डिपेंड है? हाँ डिपेंड है। अरे दूसरा निकालोगे चक्कर पड़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। अरे विदाउट रिप्लेसमेंट है, तुम्हें किसने कहा रिप्लेसमेंट है? लिखा है क्या कहीं पे? कॉम्बिनेशन का मतलब ही विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, पता है ना? ये बात बताइए तुम्हें, कॉम्बिनेशन का मतलब ही विदाउट रिप्लेसमेंट होता है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट। क्यों होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट? अरे बहुत सिंपल है। आज मान लो मुझे 4 बल्ब निकालने, टोटल कितने बल्ब है? 7, 3 डिफेक्टिव और 7 नॉन डिफेक्टिव, टोटल कितने? 10। अब 4 निकालने, अब समझो बात को, 4 निकालने, चारों के चारों इसमें से निकालने, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 7C4 अपॉन, कैसे लिखोगे 7C4 10C4 को? ऐसे लिखोगे ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 है ना, यहाँ लिख देता हूँ अपॉन 4, सही है। डिवाइड में 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड में, ये कट गया 4 से 4, कटता ही कैसे मेरे को पता नहीं है, कट जाता है इसने, ये कट गया है ना। अब ध्यान समझो बच्चों मेरी बात को, ये 4 से 4 कट जाता है। अब क्या बचा? देखो इधर, देखो क्या बचा, इधर देखो सारे 7/, ऐसे लिख दूँ 7/10 इंटू 6/9, हाँ ऐसे लिख दूँ 5/8 और ऐसे लिख दूँ 4/7, ऐसे लिखने में कोई फर्क है क्या?
लिखने में फर्क है, आंसर में थोड़ी फर्क आएगा, नहीं आएगा। तो इसकी शक्ल देखो ना क्या है। अरे एक बल्ब निकाला, एक लैंप निकाला, तो 7 में से कितना बचा? 6, और 10 में से 9। अरे एक निकाला तो इसमें से एक कम हुआ, इसमें से कम हुआ, टोटल में से भी कम हुआ ना। हाँ हुआ कि नहीं हुआ? फिर एक और निकाला, तो देखो पहला बल्ब निकाला, पहला इवेंट, क्या दूसरा पहले पे डिपेंड है क्या? हाँ डिपेंड है। अरे पहला निकाला, दूसरे की प्रोबेबिलिटी बदल गई, 7/10 से 6/9 हो गई। हाँ तो इसमें लगेगा क्या? क्या बाइनोमियल? ये बाइनोमियल नहीं है सर। देखो एनपी करके तो आंसर आ रहा है। हाँ बेटा इसमें एनपी करने से मीन तो आ जाता है। कहाँ है मीन? निकाल रखा है किन लोगों? नहीं मीन नहीं निकाला, नहीं निकाला ना? निकाला है क्या? नहीं निकाला, मीन नहीं निकाला इसमें। यहाँ मीन नहीं निकाल रखे क्योंकि मीन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। निकाल रखे क्या मीन यहाँ पर? एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्वेश्चन आया तुम्हारा? ये रहा, ये देखो ये वाला, ये क्वेश्चन देखो। ये कितने इलेक्ट्रिक लैंप है? 12, जिसमें से 5 क्या है? डिफेक्टिव। 5 है डिफेक्टिव, 7 है टोटल, हो गए 12। कितने निकालने हैं? अब मेन सेलेक्ट 3, 3 निकालने हैं। 3 निकालने तो प्रोबेबिलिटी बताओ, किसकी बताओ प्रोबेबिलिटी? एक्सपेक्टेड, सॉरी मीन बताओ। मीन किसका? मीन बताओ, डिफेक्टिव का। तो अपन ने एक्स क्या माना था? डिफेक्टिव माना था। वो क्या था? या तो एक भी ना आए, या एक आए, या 2 आए, या 3 आए। इसके सामने क्या लिखी थी? इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पता है क्या हुआ? यहाँ अपन ने एन लिया 3 को, नंबर ऑफ ट्रायल 3 है। पी लिया डिफेक्टिव आने को, डिफेक्टिव आना क्या है? 5/12। तो फिर ना आना क्या हुआ? 7/12 हुआ। अब ये याद रहेगा। अब एनपी करने से मीन आता है, एनपी करने से मीन आता है। 3 × 5/12 करा, क्या आया? 3 × 5/12 क्या आया? ये आया 1.25। आ गया ना? 3 × 5/12। लेकिन 3 × 5/12 × 7/12 करोगे तो वेरिएंस नहीं आएगा, नहीं आएगा। मत निकालना, घर पे जाके निकालना, कर लेना गिल। बेटा ये बाइनोमियल नहीं है, ये बर्नौली प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक इवेंट दूसरा इवेंट पहले वाले से इफेक्ट हो रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसमें एन भी आ जाता है बस, मीन, लेकिन इसमें वेरिएंस कभी भी नहीं आएगा। इसमें मीन आ गया, वेरिएंस नहीं आएगा, मगर एन पी क्यू करके देख लेना। ठीक है, आया तो मेरे को बता देना वेरिएंस। ये मीन हर केस में निकल जाएगा, कभी-कभी क्या? मीन हर केस में निकल जाएगा, ये बाद में बताऊंगा, नहीं पार्टा पड़ जाएगा ना, कह रहा हूँ ना, बाद में बताऊंगा। तो ये एक पॉइंट और बीच में फिट कर रखा है, इधर देख लो। प्रोबेबिलिटी सक्सेस की पी से डिनोट करते हैं, फेलियर की क्यू से डिनोट करते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वाली कौन सी बात आ गई भाई? पी से करते डिनोट। अच्छा, डिनोट पी से करेंगे और क्यू से करेंगे तो बाइनोमियल कहलाएगा। मैं तो एक्स और वाई से करूंगा, अब निकल आएगा बाइनोमियल। अरे मस्ती कर रहा है पागल। बस ये याद रखना, पी का मतलब पी होता है और क्यू का मतलब 1 - पी होता है। सर मैं ऐसे बोलूँ, क्यू का मतलब क्यू होता है, पी का मतलब 1 - क्यू होता है। तेरी मर्जी बढ़ जो कर बेटा यार। ऐसे बोलने में ऐसे ही आएगा, सीधा तरीका होता है बोलने में। ठीक है, अब तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को मैं बाइनोमियल बोलूंगा? ठीक है, जो क्या फॉलो कर रहा होगा? बर्नौली प्रोसेस। ठीक है, तो देखो लिखने का तरीका क्या होता है? अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड टू फॉलो बाइनोमियल। एक्स बाइनोमियल फॉलो कर रहा है पैरामीटर एन और पी के साथ। बाइनोमियल का पैरामीटर है वो एन पी, याद रखना। क्यों? एन पी से सारे काम हो जाएंगे। सर एन पी से मीन आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। मीडियन, मोड, सब? हाँ सब आ जाएगा। सर एन पी से वो आ जाएगा अपना क्या बोलते हैं, वेरिएंस? हाँ आ जाएगा ना। क्यों नहीं आता क्या एन पी से? एन पी क्यों लिखते हैं तो पी से क्यों आ जाता है ना। हाँ, एन पी पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब एन पी से सब आ जाएगा, सब। मीन, मीडियन, मोड, ये वो जो निकल सकता है ना, सब निकल जाएगा एन पी से। कैसे लिखते हैं उसको?
एक्स फॉलोस, ये साइन है ना, ये साइन एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन और पी। एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन और पी, ऐसे बोलते हैं। इस लाइन को लिखने का तरीका होता है, ये तो बात सामने लिखा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन और पी। अब क्लास खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो इस फॉर्मूले की कहानी अपन पढ़ेंगे कल। बस बता देता हूँ, ये फॉर्मूला तुम्हें क्या निकालना सिखाएगा, ये फॉर्मूला तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन को प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाएगा। कल सीखेंगे अपन प्रोबेबिलिटी निकालना इस फॉर्मूले से। शानदार एक नंबर फॉर्मूला, मजा आ जाएगा, आत्मा खुश हो जाएगी तुम्हारी इस फॉर्मूले को पढ़ के। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हमारा आपका दिन मंगल में।